मंत्रा उपाय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही प्रबल व प्रचंड टोटका बताने जा रहा हूँ। आज का जो टोटका है वह पसीने और लौंग से किसी को अपने वश में करना। मित्रों, ये सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन ये सत्य है कि जो इंसान का पसीना होता है उसके अंदर उसकी पूरी काया का जो रस होता है वह उसके साथ साथ निकलता है। मान लीजिए कि आपकी काया का जो रस है, आपकी बॉडी की जो खुशबू है, जो आपकी बॉडी की जो गंध है, वो उस पसीने के अंदर भरपूर मात्रा में होकर आपके पूरे शरीर का जो काया है वह उस पसीने के जरिए बाहर निकलती है। और अगर आप वशीकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, इस विधि को यदि आप वशीकरण के रूप में करते हैं लौंग के साथ, तो आप किसी को भी अपनी ओर मोहित कर सकते हैं। मतलब उसके मन मंदिर में, जो उसका मन मंदिर उसका दिल है, वहां तक आप उसे घर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? विधि बहुत ही प्रबल है और बहुत ही प्रचंड है। ये पौराणिक जमाने में किया जाता था। कई बार आपने सुना नहीं कि किसी के कपड़ों की जो खुशबू होती है कि तो कई स्त्रियों को या पुरुषों को उन्हीं की बदन की खुशबू अच्छी लगती है। कि मान लीजिए कि कई आप देखते हैं कि हर किसी के कपड़े में से हर किसी की अलग अलग खुशबू आती है, तो वह इसलिए वह गंध होती है एक तरीके की आपकी बॉडी की, जो कईयों की तो बहुत ही प्रबल होती है। इतनी गंध इतनी प्रबल होती है कि वह किसी को भी मोहित कर लेती है। तो यदि आप अपने बदन के पसीने के साथ लोगों को यदि वशीकरण रूप में प्रयोग करते हैं, तो आप किसी के भी मन में घर कर सकते हैं, किसी के दिल में, मतलब उसके दिल दिमाग में आप घर कर सकते हो। और मित्रों, वैसे भी वशीकरण मैंने आपको कितनी बार कहते बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि आप वशीकरण के द्वारा किसी का माइंड को कंट्रोल करना होता है और अपना नाम उसके दिल दिमाग में ऐसे फीड करना होता है कि वह चौबीसों घंटे सिर्फ आप ही को याद करता रहे। विधि बताने से पहले मैं कहूंगा, अगर अब तक आपने हमारा लम मंत्रा उपाय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके व मंत्र बता पाए। करना क्या है, इस विधि को आप किसी भी शनिवार या गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार आप इस विधि को कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि या तो कोई पीला पेपर लेना है। पहली बार पीला पेपर नहीं लेना, मैंने पेपर लिया, लेकिन आपको पीले रंग का कपड़ा लेना है और पीले रंग का आपको कपड़ा लेना। और आपको यह कार्य संध्या के समय या दोपहर के समय भी आप कर सकते हो। उस समय आपके शरीर का काफ़ी पसीना आता है, लेकिन आप रात्रि के समय भी कर सकते हो, क्योंकि रात्रि के समय आप जब सोते हैं तो आपके शरीर की पूरी जो गंध होती है वह एक जगह एकत्रित होती है और जो आपकी ऊर्जा होती है वह उस पसीने के जरिए बह जाती है। तो आपको क्या करना है, मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको इस विधि पूर्वक है किसी से ये बात शेयर नहीं करनी। यदि आप किसी को भी वश में करना चाहते हैं, कोई भी स्त्री पुरुष, आपको पीले कपड़े में 5 लौंग लेने हैं। बिल्कुल साबुत लौंग लेने हैं, कहीं से भी टूटे फूटे ना हो, ये दानेदार लौंग एकदम बिल्कुल लेने हैं। और इन्हें इस तरीके से आपको बंद कर लेना। और आपके शरीर में जिस भाग में भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपको वहाँ रखना है इसे। वह आप अपनी सुविधा अनुसार रख लेते हैं। जिस भी अंग में सबसे ज़्यादा पसीना आता है, आप उस जगह इसे दबा लें। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, इसी तरीके से आपको इसे दबा लेना। उसके बाद आपको जब ये दबाए रखना, जब तक ये अच्छे तरीके से गीले ना हो जाए, आपका पसीना इन लोगों के अंदर बस ना जाए, आपके शरीर की गंध इसके अंदर ना चली जाए, तब तक आपको इसे रखना है। और जब तक आप रखें, जैसे ही आप इसे रख लें, तो एक मंत्र का आपको बिना गिनती, बिना कुछ सोचे समझे, जितना हो सके आप पूरी रात्रि कर सकते हैं। आप चाहें तो जितनी देर आप जागते रहते हैं पूरा दिन कर सकते हैं। जितनी देर आपके पास ये लोग आपको निंद्रा आ जाती तो वो बात अलग है, लेकिन आपको ये मंत्र को बिना किसी संख्या के मन ही मन उच्चारण करते रहना। आप जब काम कर रहे हो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मन मन में इस मंत्र को उच्चारण, जब आप ये रखें तो नहा धोकर एकदम बिल्कुल स्वच्छ होकर, हो सके तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल और इत्र मिला लें और आप अपने किसी पार्ट में रख लें जहाँ बहुत ज़्यादा पसीना हो। और मंत्र जो है, इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना, कोई समय सीमा नहीं है। मंत्र इस तरीके मंद मंद माध्य क्री अमूक नागनी अमूक सब रूपा स्वाहा। मंत्र में एक बार फिर से बोल रहा हूं, मंद 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 माध्य क्री अमूक नागनी अमूक सब रूपा स्वाहा। इस मंत्र में आए अमूक 2 बार अमूक शब्द की जगह आपको पहले अमूक में अपनाना और दूसरे अमूक में जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं उसका नाम लें। तो इसी तरीके से इस मंत्र का बिना संख्या किए, आप बिना
कुछ सोचे समझे, बस मन ही मन आप उच्चारण करते रहिए, कोई गिनती नहीं है, जितना समय मिले आप उतना उसके। और जब इन लोगों को अच्छे तरीके से गीले हो जाते हैं तो आप इसे वहाँ से निकाल लें, और निकालने के बाद आपको इन्हें सुखा लेना है। सुखा लेने के बाद कोई भी मीठी वस्तु, कोई भी सूखी यानी कि मिश्री ले सकते हैं आप, कोई भी सूखा मेवा यानी कि सूखी मीठी मिठाई लेनी है आपको, आप मिश्री ले सकते हैं, सबसे उत्तम है। उसके अंदर इनको पीस के मिला लें, और अब इस घोल को, इस मिश्रण को आप जिस किसी को भी आप वश में करना चाहते हैं और मंत्र में जिसका नाम बोला है उसे लगातार आप 2 या 3 दिन खिला दें। और जैसे ही वह उसके अंदर जाएगा, उसके मन मंदिर में, उसके दिमाग में सिर्फ आप ही का घर हो जाएगा। और जैसे ही वह आपके पास या आपके पास से गुजरता तो आपकी जो मंथन की जो गंध है वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, अपनी ओर ऐसा अट्रैक्टिव करेगी कि वह आपके मोहमाहित हो जाएगा और आप जैसा चाहेंगे वह वैसा कार्य करेगा। मित्रों, बहुत ही प्रबल टोटका है। कृपया इस मंत्र, इस टोटके का गलत फायदा या किसी का अपनी हवस बुझाने के लिए, या कुछ लड़के एक हवस बुझाने के लिए वशीकरण करते तो वह कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपका प्रेम सच्चा, आपकी भावना सच्ची, तो आप जरूर सफल होंगे। मित्रों, अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं या इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या आपकी समस्या इससे भी बड़ी है, तभी आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।